डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज इस एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2021 पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगा कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं ये पंक्तियाँ उन सभी एलाइड एंड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए समर्पित करता हूँ जिनके लिए आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ये बिल के माध्यम से उन सभी अलाइड एंड हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि एक साइलेंट वर्कफोर्स की तरह कार्य कर रहे थे इतने सालों तक, उन सभी के लिए ये बिल आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर लाया है, जिससे आज तक ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था, वो आज रेगुलेशन के अंडर में आएगा। तो इसलिए मैं मंत्री जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज मंत्री जी खुद पेशे से डॉक्टर है, गए 5 दशकों से मुझे लगता है कि वो इस क्षेत्र में है और डॉक्टर होने के कारण इस क्षेत्र में क्या क्या बारीकी है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ पर अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। इस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली लोकसभा में हेल्थ कमेटी का सदस्य भी था और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए गए, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन हो या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी हो या आयुष्मान भारत हो, और आज ये बिल। यह बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात कही गई है, जिसमें 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को हर जिले में स्थापन किया जाएगा। 3,382 ब्लॉक्स में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स शुरू होंगे। इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज एंड 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी की भी घोषणा हुई है, जिसमें एलाइड एंड हेल्थ वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज इस बिल में सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की 110 में से 102 सिफारिशों का समावेश किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। वर्तमान में डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट को रेगुलेट करने के लिए उनकी रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज़ है, लेकिन एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड और अनरेगुलेटेड थे। लेकिन आज के बाद एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी रेगुलेशन के अंतर्गत आएंगे। अलग अलग क्लॉजेस पे मुझे लगता है कि लोगों ने बात की है। मैं क्लॉज 4 में जो कमीशन का टेन्योर है 2 साल रखा गया, मुझे लगता है कि मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ये टेन्योर को बढ़ा जाए। 2 वर्ष का समय बहुत कम होता है और अन्य विधेयक जैसे नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी हो, नेशनल मेडिकल कमीशन हो, उसके 4 साल का टेन्योर है। इस बिल में एक अच्छा प्रावधान है कि एक स्टेट काउंसिल्स का भी गठन होगा, जिनका कार्य होगा अच्छी तरह से सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट। ये जो बिल आज से पारित होगा उसी के साथ में रजिस्ट्रेशंस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी इसमें प्रावधान होगा। और क्लॉज 12 में नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर एडवाइजरी काउंसिल विथ रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ऑल स्टेट्स की स्थापना की भी बात कही गई, जिससे सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व इससे मिलेगा। और बिल में एक अच्छा प्रावधान है कि यूनिफॉर्म एंट्री एग्ज़ाम, एग्ज़िट एग्ज़ाम और उसी के साथ में नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आज तक इस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से तराश के आगे की जो आज से जो बिल पारित होगा उसके बाद जो कोर्सेज शुरू होंगे उसके लिए एक बड़ा योगदान जो है
इस टेस्ट के माध्यम से भी होगा। After the implementation of the bill, there will be a paradigm shift, moving specific tasks to specialized allied and healthcare professionals for better recognition of health workforce and improved healthcare. इस विधेयक के प्रावधानों को बहुत ही सोच विचार करके करने के बाद लाया गया है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरे कुछ सुझाव है जो हमेशा मैं देता आया हूँ कि बजट पर जो हमारा खर्च सिर्फ 1.28% है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार, उसको बढ़ाया जाए। इंडिया रैंक्स एट ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स इज 145th आउट ऑफ 195 कंट्रीज, एज रिपोर्ट इन 2016 says. The Economic Survey of India 2020-21 noted India ranks 179th out of 189 countries in budgetary allocations. तो मुझे लगता है कि सरकार बजट में हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट लानी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा बजट एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हेल्थ स्पेंडिंग की जो बात है उसमें हम लो इनकम देशों से भी पीछे है। एलोपैथिक डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो भारत का जो है वो 1:1404 है पर करंट पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ 1.35 बिलियंस। WHO नॉर्म के अनुसार ये 1:1000 होना चाहिए। वर्तमान में 52% ऑफ दिस डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन जस्ट 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड यूपी। और ये रीजनल इम्बैलेंस जो है इसके कारण हमारे देश स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता बहुत है। मैं मंत्री जी से ये भी निवेदन करूंगा कि बिल के माध्यम से कैसे एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उस पर भी विचार हो, क्योंकि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 64 लाख नर्सेज इन दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। एज पर द डेटा ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन 2018-19, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 40% ऑफ द लैब टेक्नीशियंस इन PHCs and CHCs. There is a shortage of 59% radiographers in all the CHCs. हमारा देश इस अवसर पर पूरी तरह से प्रयोग कर सकता है और युवा पीढ़ी की जॉब डिमांड को पूरा करने के लिए हम अगले 1 दशक में हेल्थ प्रोफेशनल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जॉब्स आर वुमेन फ्रेंडली। एज पर WHO रिपोर्ट ऑफ टोटल हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस एंड मिडवाइफ 38% आर वुमेन एंड 38% में 25% आर मेल्स एंड 75% आर फीमेल्स। हमारे प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसका आवंटन पिछले वर्ष की तरह ही 6400 करोड़ रखा गया है, लेकिन रिवाइज एक्सपेंडिचर में सिर्फ 3100 करोड़ ही खर्च हो पाए, जो कि 50% से भी कम है। ये अंडर स्पेंडिंग की वजह क्या है? और सरकार का लक्ष्य यह था कि 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना होगी, जिसमें से सिर्फ अप्रूवल्स जो है 1 लाख को अप्रूवल्स मिली है, लेकिन ऑपरेशनल्स सिर्फ 50,000 हो पाए हैं। तो जो बाकी 1 लाख है वो 2022 तक कैसे हो पाएंगे, इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डाले। बाकी इस विधेयक को मैं मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से समर्थन करता हूं। मुझे अपनी बात यहां पर रखने का मौका दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।